सुप्रभात छात्रों। इसकी पहले की कक्षा में हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम मतलब स्पीच सिंथेसिस, वाक संश्लेषण के कई अनुप्रयोग क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि यह टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम जो कि एक रिसर्च का बहुत बड़ा एरिया बन चुका है, उसके इंडियन डोमेन्स में क्या डेवलपमेंट्स है। इंडियन डोमेन में वो किन लोगों ने, किन इंस्टीट्यूशंस ने उसे डेवलप किया है, उस पर काम किया है। तो इस कड़ी में सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर द्वारा विकसित ध्वनि। यह जो ध्वनि टीटीएस सिस्टम है, ये 2000 में विकसित किया गया है और इसे विकसित करने के लिए डाइफोन कंकैटिनेशन एल्गोरिदम का उपयोग किया गया। और ये जो टीटीएस सिस्टम है, ये कई भाषाओं के लिए काम करता है। खास करके ये हिंदी, मलयालम, बंगाली, ओरिया, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, इन सभी भाषाओं के लिए वो काम करता है। और इस प्रोजेक्ट को श्री रमेश हरिहरन जी ने डायरेक्ट किया था, वो उस प्रोजेक्ट के हेड थे। अब आगे है श्रुति। श्रुति आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। करीब इसको उसका विकास वर्ष 2006 रहा है और इस को डेवलप करने के लिए कंकैटिनेटिव स्पीच सिंथेसिस टेक्निक का प्रयोग किया गया था। जैसे कि ध्वनि में डाइफोन कंकैटिनेशन एल्गोरिदम है, वैसे ही यहाँ पर कंकैटिनेशन। तो स्पेसिफिकली जो रेफरेंसेस मुझे मिले हैं उसमें ये बताया नहीं गया है कि कौन से तरीके का कंकैटिनेशन है। वो एक तो डाइफोन भी रह सकता है, ट्राइफोन भी रह सकता है, या फिर फोन लेवल पर भी रह सकता है। तो यहाँ ये मेंशन है कि कंकैटिनेशन एल्गोरिदम का प्रयोग किया गया है। तो इस कंकैटिनेशन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग आगे की आने वाली वीडियोज़ में, आगे की आने वाली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे का जो है वो HP लैब्स इंडिया का TTS सिस्टम है। तो ये जो HP लैब इंडिया का सिस्टम है, इनका कॉर्पोरा काफ़ी बड़ा है और ख़ास करके वो इंडियन भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में डेवलप किया गया है। अब वाणी, ये देख सकते हैं आप, वाणी को IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया और यह IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया TTS सिस्टम, मैं यहाँ चाहूँगी कि इस TTS सिस्टम को जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो यहाँ मैं एड्रेस लिख देती हूँ। आप लोगों को जाके इसे ऑनलाइन देखना है और प्रैक्टिकली समझना है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये www.cse.iitb.ac.in वाणी। अब ये जो 4 मैंने बताए हैं, ये टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम के अलावे बाकी कई संस्थाओं ने इस स्पीच
सिंथेसिस पर, वाक संश्लेषण पर काम किया है। अब ये जैसे ध्वनि, उसके बाद में श्रुति, HP लैब्स इंडिया, वाणी, ये इनके अलावे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने काम किया है वाक संश्लेषण पर। तो इसमें है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, जिन्होंने खास करके हिंदी, बंगाली और मराठी भाषाओं पर काम किया है। आपका जो टाइप्ड टेक्स्ट है वो अपने आप उस भाषा में, हिंदी चाहे मराठी हो चाहे बंगाली में, स्पीच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ख़ास बात ये है कि इन्होंने फॉर्मेट सिंथेसिस का प्रयोग किया है। फॉर्मेट सिंथेसिस जो कि एक सिंथेसिस का प्रकार है। सिंथेसिस जैसे कंकैटिनेटिव है, वैसे ही एक फॉर्मेट सिंथेसिस है। उस फॉर्मेट सिंथेसिस का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर उसके बाद में IIIT हैदराबाद जो जानी मानी संस्था है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो IIIT हैदराबाद में तेलुगु और हिंदी, इन दो भाषाओं पर, तेलुगु और हिंदी पर काम हुआ है। और ये उन्होंने क्या किया है, फर्मेंट सिंथेसिस की जगह पे डाइफोन कंकैटिनेटिव सिंथेसिस एल्गोरिदम का प्रयोग किया है। यहाँ मैं ये डाइफोन सिंथेसिस एल्गोरिदम का इन्होंने प्रयोग किया है। अब इसके साथ साथ ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तेलुगु के लिए काम किया है। उसके बाद में IIT चेन्नई ने भी काम किया है हिंदी और तेलुगु के लिए। फिर IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे के बारे में तो पहले ही बता दिया है मैंने। IIT दिल्ली में भी स्पीच सिंथेसिस पर काम हुआ है। और इसके साथ ही जो भारत की संगणन संस्थाएं हैं, जैसे कि CDAC, तो CDAC मुंबई, CDAC पुणे और CDAC नोएडा, CDAC त्रिवेंद्रम, इन्होंने भी क्रमशः मराठी पर, हिंदी पर, मलयालम पर इस तरीके से काम किया है। तो ये सारी संस्थाएं भारतीय भाषाओं में वाक संश्लेषण पर काम अभी भी कर रही है, और दिन ब दिन उसे किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब डीप लर्निंग के माध्यम से उसे कितना इफ़िशिएंट बनाया जा सकता है, और साथ ही कितने अच्छे से उसका जो आउटपुट है वो प्राकृतिक लगे, एकदम ऐसा लगे कि कोई सही में अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार बात कर रहा है। उस तरीके से उन्होंने उसे डिज़ाइन करने में वो अभी भी प्रयत्नशील है। नमस्कार।